Hello friends, hope you all doing good. Most welcome to Office Pro Tutorials. आज हमारी फर्स्ट वीडियो है Tally ERP9 की। तो चलें हम अपना Tally ERP9 सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। अगर आपकी कंपनी के पास लाइसेंस है तो आप फर्स्ट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। रिमोट वर्क आपको करना है तो L यूज़ करें और वर्क एजुकेशन मोड यूज़ करना है W। लेकिन हम ये प्रेस करेंगे और इसको नो कर देंगे, ठीक है। अब मैं न्यू कंपनी बनाऊंगा। सबसे पहले हम जाएंगे क्रिएट कंपनी पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट कंपनी। ये देखें क्रिएट कंपनी पे गए, हम नेम लिखेंगे अपनी कंपनी का कुछ भी नाम है, ABX&Co, ठीक है, ABX&Co। अभी हम पाकिस्तान में बैठे हैं तो पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे। बाकी इधर मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, कंपनी का जो भी है वो आप खुद फिल कर सकते हैं। ये डेट वगैरह भी, बुक कब स्टार्ट होएगी, जनवरी 1 2025 के स्टार्ट हो बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर्स। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे, एंटर। पाकिस्तानी रुपये देखें, हमने कंट्री सिलेक्ट की थी तो पाकिस्तानी रुपया आ गया, इसमें पैसा आ गया। एंटर करेंगे और एक्सेप्ट यस कर देंगे हम। ये हमारी कंपनी बन गई। हमने कंपनी बनाई थी ABX&Co के नेम से, ठीक है। कंपनी है तो कंपनी के पास दो अकाउंट्स लाजमी होते हैं, एक बैंक अकाउंट होता है और एक कैश इन हैंड अकाउंट होता है। तो सबसे पहले हम अपना क्रिएट करेंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के लिए हम अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेजर्स पे क्लिक करेंगे और सिंगल लेजर में क्रिएट पे हम क्लिक कर देंगे। ये देखिए अभी हम बनाएंगे इसमें बैंक अकाउंट। बैंक हमारा UBL बैंक नेम लिखा हमने, ये आ जाएगा अंडर में बैंक अकाउंट्स में। ये देखिए बैंक अकाउंट हमने सिलेक्ट कर लिया। बाकी आप अपनी डिटेल्स इसमें खुद फिल कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। आप अपनी कंपनी बना सकते हैं, उसमें सेल्स ट्रांजेक्शन, परचेज ट्रांजेक्शन्स कैसे कर सकते हैं। तो हमने UBL का अकाउंट बनाया, ठीक है। UBL के बैंक के अकाउंट में हम ओपनिंग बैलेंस रखेंगे 7 लाख। डेबिट हो जाएगा, एक्सेप्ट यस। बैंक अकाउंट बन गया। देखिए यस ही करेंगे तो ये बैक हो जाएगा। बैंक अकाउंट हमने बना लिया। देखिए अकाउंट्स इन्फो में आए, लेजर्स, सिंगल लेजर, क्रिएट। अब हम बनाएंगे कैश इन हैंड अकाउंट। कैश इन हैंड अकाउंट आ गया। अंडर में भी हम कैश इन हैंड अकाउंट सिलेक्ट करेंगे और इसमें जो कैश हमारे पास है हाथ में हमारे, वो 4 लाख है, ठीक है। जब हमारी कंपनी ओपन हुई तो हमारे पास 4 लाख था। कैश इन हैंड अकाउंट भी बन गया और बैंक अकाउंट भी बन गया। सबसे पहला क्वेश्चन था हाउ टू क्रिएट कंपनी हमने क्रिएट की। फिर उसके बाद हाउ टू क्रिएट बैंक अकाउंट क्रिएट किया। थर्ड क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट कैश इन हैंड अकाउंट क्रिएट किया। फिर फोर्थ क्वेश्चन हाउ टू क्रिएट सेल्स अकाउंट, ठीक है। सेल्स अकाउंट भी हम इसमें ही बनाएंगे। देखो बैक कर दें, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है, मास्टर्स में जाएंगे, अकाउंट्स इन्फो में, लेजर्स, सिंगल लेजर पे सेल्स अकाउंट, सेल्स लिखा हमने। अंडर में हम सेल्स अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। सेल्स अकाउंट है, अभी इसमें कोई पैसे वगैरह नहीं आए, ठीक है। अभी जब हम सेल्स करेंगे तब उसमें पैसे शो होंगे। नेम लिखा सेल्स, अंडर में हमने सेल्स अकाउंट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, एक्सेप्ट यस, एंटर कर दिया। फिर उसके बाद हम अपने कस्टमर्स बनाएंगे। कस्टमर भी हम इधर लेजर, सिंगल लेजर्स में क्रिएट करेंगे। पहला कस्टमर है हमारे पास ऑस्टिन। ये क्या है, सनड्राई डेप्टर होगा, ठीक है। ये हमारा कस्टमर है तो ये अंडर में सनड्राई डेप्टर्स आएगा क्योंकि इससे पैसा हमने लेना है। जंटर यस, ओके। ये सबसे पहले हमारा एक कस्टमर बना ऑस्टिन। उसके बाद हम दूसरा कस्टमर बनाएंगे योयल। दर्स में इसमें सनड्राई डेप्टर आ जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा कस्टमर है। हमारे कस्टमर्स क्रिएट हो गए। फिर उसके बाद हम बनाएंगे यूनिट्स ऑफ मेजर। यूनिट्स ऑफ मेजर के लिए EC प्रेस करेंगे गेटवे ऑफ टैली पे, ठीक है। इससे पहले हमने जो भी अकाउंट्स बनाए थे वो अकाउंट्स इन्फो में जा रहे थे, ठीक है। अब इन्वेंट्री इन्फॉर्म बनाएंगे, यूनिट्स ऑफ मेजर्स बनाएंगे। सबसे पहले हम इधर लिखेंगे EA और फॉर्मल नेम में ईच, ठीक है। ये हमारा यूनिट्स ऑफ मेजर बन गया। फिर उसके बाद हम अपनी इन्वेंट्री बनाएंगे। इन्वेंट्री बनाने के लिए हम मास्टर्स में इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, स्टॉक आइटम में जाएंगे और सिंगल स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। सबसे पहला आइटम है हमारे पास लैपटॉप। यूनिट्स में आ जाएगा ईच, ठीक है। एक एक यूनिट्स हम सेल करेंगे। क्वांटिटी कितनी है, 200 क्वांटिटी है लैपटॉप की। प्राइस क्या है, 8000 और वैल्यू उसकी टोटल कितनी आएगी, 16 लाख। हमें परचेज कितने को है, 16 लाख के, ठीक है। आगे हम अभी इसमें प्रॉफिट रख के अपना सेल करेंगे। हमारे पास सबसे पहले हमारा एक स्टॉक आइटम बन गया लैपटॉप। उसके बाद LED, यूनिट्स में फिर ईच आ जाएगा, ठीक है। क्वांटिटी इसकी 200, LED 11,000 की और इसकी टोटल वैल्यू आ रही है 22 लाख, ठीक है। इसमें भी हम प्रॉफिट रखेंगे।
हमारा स्टॉक आइटम बन गया लैपटॉप एंड एलईडी। हमने 2 स्टॉक आइटम बना दिए। प्रेस ESC रिटर्न टू गेटवे ऑफ टेली। देखें सेल्स ट्रांजैक्शन करने से पहले हम अपना सेल्स डिस्काउंट और सेल्स टैक्स अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले सेल्स टैक्स बनाने के लिए हम अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे और सिंगल लेजर पे क्रिएट करेंगे सेल्स टैक्स, ठीक है। सेल्स टैक्स की हेडिंग दी, अंडर में आ जाएगा हमारी ये करंट लाइबिलिटी है। एंटर एंटर एंटर, ये हमने सेल्स टैक्स का अकाउंट बना दिया। फिर हम बनाएंगे सेल्स डिस्काउंट। सेल्स डिस्काउंट हमारी डायरेक्ट इनकम है, तो हम डायरेक्ट इनकम अंडर में सिलेक्ट करेंगे। प्रेस एंटर एंटर एंटर, एक्सेप्ट यस, ठीक है। सेल्स ट्रांजेक्शन से पहले हमने अपना सेल्स टैक्स और सेल्स डिस्काउंट अकाउंट बना दिया। सेल्स ट्रांजेक्शन कंप्लीट करेंगे अभी हम। जो हमने कस्टमर्स बनाए थे ऑस्टिन और योएल लैपटॉप, और जो हमने एलईडी रखे हुए हैं स्टॉक आइटम्स में, हम वो सेल करेंगे उनको। सेल्स ट्रांजैक्शन के लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, ठीक है। ये अभी देखें पेमेंट आ रही है। F8 करेंगे तो हमारे पास ये सेल्स का आ जाएगा, ठीक है। अकाउंटिंग वाउचर के बाद आपको F8 प्रेस करना है, जिससे आप सेल्स ट्रांजेक्शन पे आ जाएंगे। फिर रेफरेंस हमारे पास 01 पार्टी अकाउंट नेम, पहले हम ऑस्टिन को सेल करेंगे। एंटर एंटर एंटर, आपकी जो भी डिटेल्स है कंपनीज की आप वो इधर फिल कर सकते हैं। सेल्स लेजर में सेल्स आ जाएगा, ठीक है। आइटम का नेम क्या है, हम ऑस्टिन को लैपटॉप सेल कर रहे हैं, ठीक है। इसमें देखें हमें बता रहे 200 लैपटॉप्स हैं। ऑस्टिन को हम लैपटॉप सेल कर रहे हैं, 100 क्वांटिटी है, और एक लैपटॉप हम उसको 18,000 का सेल करेंगे, ठीक है। तो हमारा टोटल अमाउंट बन रहे 18 लाख। इसके बाद हमने सेल्स टैक्स और सेल्स डिस्काउंट दोनों लगाने, डबल एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग, और हमारे पास आएगा सेल्स डिस्काउंट। सेल्स डिस्काउंट हमारा लेस होगा तो -8% या परसेंट का साइन आ जाएगा इसके साथ, और 1,44,000 टोटल अमाउंट आ गई सेल्स डिस्काउंट की। फिर इसके बाद हम अपना सेल्स टैक्स लगाएंगे, सेल्स टैक्स इसमें ऐड होगा, ठीक है। सेल्स टैक्स है हमारे पास 11%। इसमें माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये डिस्काउंट तो लेस होगा, ठीक है, सेल्स में से, लेकिन सेल्स टैक्स हमेशा ऐड होगा। ये देखें सेल्स टैक्स है 11%, तो वो 1,98,000 का आ रहे हैं। ये हमने ऑस्टिन को लैपटॉप सेल किए, कितने 100 क्वांटिटी सेल की थी, ठीक है। एंटर एंटर एक्सेप्ट यस। अभी दूसरी पार्टी रेफरेंस नंबर 02 डाला, पार्टी ऑस्टिन को तो हमने सेल कर दिया। अब योयल है, एंटर एंटर। योयल को अभी हम बेचेंगे एलईडी। सबसे पहले सेल्स लेजर, सेल्स आएगा, सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एलईडी सिलेक्ट करेंगे। हम लैपटॉप भी सेल कर सकते हैं क्योंकि 100 क्वांटिटी हमारे पास अभी भी लैपटॉप की पड़ी हुई है। हमने 100 क्वांटिटी ऑस्टिन को सेल की थी, तो 100 अभी भी हमारे पास स्टॉक में है, लेकिन हमने एलईडी सेल करने हैं यूएल को, ठीक है। 100 क्वांटिटी इसको भी हम सेल कर रहे हैं। प्राइस हम लगाएंगे 22,000, ठीक है, एक एलईडी की। तो टोटल अमाउंट हमारी बन रही है 22 लाख। देखें जैसी ये अमाउंट आएगी, अमाउंट के बाद डबल प्रेस करेंगे, डबल प्रेस करेंगे तो हमारे पास सेल्स डिस्काउंट आ जाएगा। सेल्स डिस्काउंट हम लेस करेंगे 6%, 6% आ गया सेल्स डिस्काउंट 1,32,000। सेल्स डिस्काउंट हमेशा लेस होगा, -6, फिर उसके बाद परसेंटेज आ जाएगी। फिर सेल्स टैक्स आएगा हमारा, सेल्स टैक्स 11% है, 11 लिखा और परसेंट का साइन लगा दिया, एंटर किया। हमारे पास सेल्स टैक्स की अमाउंट आ गई 2,42,000, ठीक है। एंटर एंटर एक्सेप्ट यस। अभी हम वापस बैक जाएंगे, ठीक है। हम आगे गेटवे ऑफ टेली पे हमने लैपटॉप सेल किए ऑस्टिन को, योयल को एलईडी सेल की, ठीक है, 100 क्वांटिटीज। अब हम उनसे पेमेंट रिसीव करेंगे। पेमेंट रिसीव करने के लिए हम दोबारा अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में फिर F6 हम दबाएंगे तो हमारे पास रिसीव्ड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अकाउंट हमारे पास अभी हम बैंक में लेंगे, यूबीएल बैंक है, ठीक है। उसके बाद पर्टिकुलर्स में नाम आएगा, नाम क्या है, ऑस्टिन। ऑस्टिन की अमाउंट कितनी बन रही है, देखें करंट बैलेंस उसका 18,54,000। ये हमें अमाउंट लिखनी पड़ेगी इधर अमाउंट में, ठीक है। ये जितनी भी अमाउंट बन रही है ये आगे हमें लिखनी पड़ेगी, 18,54,000। एंटर करेंगे, एंटर एंटर, ठीक है।
ऑस्टिन से पेमेंट रिसीव कर ली, अभी हम योएल से पेमेंट रिसीव करेंगे। देखिए यूबीएल बैंक में हम लेंगे, पर्टिकुलर्स में योएल का नाम आएगा और टोटल पेमेंट इसकी बन रही है 23,10,000। प्रेस एंटर, एंटर, ठीक है। ये हमने पेमेंट्स रिसीव कर ली योएल और ऑस्टिन दोनों से। हम अपनी बैलेंस शीट चेक करेंगे। बैलेंस शीट चेक करने के लिए हम आएंगे नीचे रिपोर्ट्स में और क्लिक करेंगे बैलेंस शीट पर। करंट एसेट्स पे हम क्लिक करेंगे। ये देखें टोटल जो डेप्टर से हमारे पास पैसे आए वो भी लिखा हुआ है, कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं, टोटल हमारी क्लोजिंग स्टॉक का बता दिया। तो ये थी हमारी सेल्स ट्रांजैक्शन। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें समझाएंगे आपको परचेज ट्रांजैक्शंस। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।